नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की विजय हो। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय शिला प्रभुपाद। शीला प्रभुपाद की जय। हम ऑन द वे टू कृष्णा चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं और हमने ये कंप्लीट कर लिया पूरी रीडिंग। ठीक है, अब हम यहाँ से जो भी श्लोकास है ना उनको पिक करेंगे। ठीक है, अब इसमें कुछ कुछ रेफरेंस श्लोक थे, आपको ध्यान होगा, जो यहाँ पर मतलब चैप्टर में उनका उल्लेख नहीं है, लेकिन हमने कुछ रेफरेंसेस और लिए थे, तो मैं उनको भी कवर करूंगी अभी, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो और भी हमें रिलेटेड हमने डिस्कशन की है, तो आई वांट कि मतलब मैं सोच रही थी कि उसको भी हम कंप्लीट करें। तो थोड़ा सा यहाँ पर कुछ क्लासेस अब लगेंगी जिसमें हम श्लोक कंप्लीट करेंगे। तो आज का जो है ना ये पहला वर्ष वो ये है 15.7। आपको याद होगा 15.6 हम कर चुके हैं। न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक, याद है? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, याद है? ये वाला श्लोक हमने किया था जिसमें भगवान अपने धाम के विषय में बताते हैं। वो श्लोक क्या है, उसका ट्रांसलेशन क्या है कि वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है, न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। इसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा की थी, क्योंकि इसका रेफरेंस था चैप्टर 2 में, है ना? अब यहाँ पर देखिए चैप्टर 3 में यहाँ 15.7 इसका रेफरेंस है, और ये श्लोक इस प्रकार से है, ममे वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? द लिविंग एंटिटीज इन दिस कंडीशन वर्ल्ड आर माई एटर्नल फ्रेगमेंटल पार्ट्स। ड्यू टू कंडीशन लाइफ दे आर स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड विद द 6 सेंसेस विच इंक्लूड द माइंड। अब हिंदी में देखिए, इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। ठीक है, 5 इंद्रियां हम सब जानते हैं, बचपन में स्कूल में ही पढ़ाया जाता है, आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन, है ना? और यहाँ मन को क्या बताया भगवान ने? छठी इंद्री, मन को छठी इंद्रिया बताया यहाँ भगवान ने, तो यहाँ हो गई 6 इंद्रियां। ठीक है, और भगवान क्या कह रहे हैं कि सभी जीव, पहले तो ये देखिए इस भौतिक जगत को भगवान क्या कह रहे हैं? बद्ध जगत, बद्ध जगत। यहाँ पर क्योंकि जो जीव है वे बंधे हैं, है ना? और इंग्लिश में इसको कहते हैं कंडीशनड, कंडीशनड वर्ल्ड। तो भगवान कहते हैं कि इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। सभी जीव भगवान के क्या है? शाश्वत अंश। मतलब शाश्वत का अर्थ क्या होता है? सनातन, जो था, जो है और जो रहेगा। ठीक है,
और बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्योंकि सभी जीव बद्ध अवस्था में है तो वे यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस इसे कहते हैं। जीवन के जीने के लिए यहाँ पर हमें संघर्ष करना पड़ता है। और मन को यहाँ 6ठी इंद्रिय बताया है और वास्तव में मन को इंद्रियों का राजा बताया गया है, ठीक है। मन जो है वह इंद्रियों का राजा है, क्योंकि सब कुछ क्या है, मन नियंत्रित कर रहा है। अभी बद्ध अवस्था में क्या हो रहा है, मन ही सब कुछ नियंत्रित कर रहा है। और आप इसको प्रैक्टिकली देख भी सकते हैं। हमें कोई चीज अच्छी लगती है तो हम क्या कहते हैं, मेरा मन कर रहा है आज ये मूवी जा करके देखूं, मेरा मन कर रहा है आज मैं ये खाने की चीज, मेरा मन कर रहा है आज मैं ये खाऊं, मेरा मन कर रहा है मैं यहाँ जाऊं, है ना। तो मैं तो समझ में नहीं आ रहा कि वास्तविक मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो मन के हिसाब से चल रही हूँ, क्योंकि मेरा मन जो कह रहा है मैं वो कर रही हूँ। तो प्रैक्टिकली भी हो गया। तो वी थिंक कि हम लोग मतलब हमें क्या बद्ध अवस्था में हम अपने आप को मिस आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं। इनफैक्ट शरीर भी क्या, हम अपने आप को मन मान रहे हैं, तभी तो मन के अनुसार चल रहे हैं ना। जबकि होना क्या चाहिए, मन हमारे नियंत्रण में होना चाहिए। और यहाँ क्या हो रहा है, हम मन के नियंत्रण में है, ठीक है। अब इसका जो परपट है भावार्थ, अब यहाँ देखिए कि हमारा क्या अस्तित्व है, इसके विषय में स्पष्ट रूप से यहाँ इस श्लोक में भगवान ने बताया है कि हम सभी जीव कौन है, हम भगवान के शाश्वत अंश है ना। टेम्परेरी नहीं है, हम अस्थाई नहीं है। हमारा जो एग्जिस्टेंस, हमारा अस्तित्व अस्थाई नहीं है, हमारा अस्तित्व शाश्वत है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, हम हर अवस्था में, चाहे हम इस भौतिक जगत में बद्ध अवस्था में हो या जब हम जन्म मृत्यु के चक्र से निकल करके मुक्त अवस्था में आएंगे, हमारा अस्तित्व बना रहेगा। हमारी इंडिविजुअलिटी मतलब व्यष्टि, हमारी व्यष्टि जो है वह बनी रहेगी, है ना, क्योंकि हम क्या है, हम सनातन है। अब यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान जो है ना वे असंख्य रूपों में अपना विस्तार करते हैं, ठीक है। भगवान के जो जितने हम अवतार देखते हैं, असंख्य अवतार है ऐसे भगवान के, उनका विस्तार है। और जिसमें जो पर्सनल एक्सपेंशन है, मतलब व्यक्तिगत विस्तार, वे सारे क्या है, विष्णु तत्व है, ठीक है। तो जो प्राइमरी एक्सपेंशंस हैं, जो प्राइमरी एक्सपेंशंस है वे सब विष्णु तत्व हैं, और जो सेकेंडरी एक्सपेंशंस हैं वो जीव है। हम आए तो भगवान से ही हैं, है ना। तो एक तो क्या हुआ, जो भगवान के विभिन्न, और ये हमने ना जब श्री ईशोपनिषद पढ़ी थी ना, मतलब पहला इन्वोकेशन मंत्र उसका, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो जब हमने इसके ऊपर चर्चा की थी ना, इसमें पूरा हमने डिटेल में समझा है कि भगवान से सभी चीजें जो है भगवान से उद्भूत हुई हैं, है ना। तो क्या क्या भगवान से निकल के आए हैं, जैसे कि भगवान के विभिन्न अवतार, विभिन्न जीवात्माएं और ये दृश्य जगत। तो पूरा हमने डिटेल में उसमें किया है। मैं आपको लिंक भेज दूंगी, आज उसको समय मिले सुन लेना, तो थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाएगी उसमें, ठीक है। तो जो भगवान के प्राइमरी एक्सपेंशंस हैं वो तो सारे क्या हो गए, विष्णु तत्व हो गए। तो जैसे श्री रामचंद्र जी, नरसिंह देव जी, वराह देव जी, जितने भी मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, तो सभी क्या है, ये विष्णु तत्व है, ठीक है। तो इनमें और भगवान श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है, क्योंकि सभी विष्णु तत्व है, ठीक है। तत्व रूप से कोई भेद नहीं है, लेकिन लीला का भेद है, ऐसे समझना है, ठीक है। तत्व रूप से सभी क्या है, विष्णु तत्व है, परंतु लीला का भेद है। क्योंकि भगवान क्या बताते हैं, हमने लास्ट चैप्टर जो पढ़ा था ऑन द वे टू कृष्णा, इसमें हमने 4.8 स्टडी किया था। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, ये 4.7 है वर्ष। तो इसमें भगवान क्या बताते हैं, यहाँ भगवान बताते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब मैं अवतरित होता हूँ। फिर अपना 4.8 वर्ष में वो प्रयोजन बताते हैं, है ना। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि
युगे युगे, साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्कृति असुरों के संहार के लिए, धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं युगों युगों में अवतरित होता हूँ। तो भगवान विभिन्न रूपों में या भौतिक जगत में आते हैं, और वैकुंठ जगत में भी जो जितने भी अनंत वैकुंठ प्लैनेट्स हैं, अनंत वैकुंठ ग्रह हैं, ठीक है, हमने बात की थी, जो उसमें टॉप मोस्ट जो ग्रह है वो क्या है, गोलोक वृंदावन धाम, जहां पर भगवान अपने जो ओरिजिनल फॉर्म है उनका बांसुरी लिए, भगवान श्री कृष्ण का जो ओरिजिनल फॉर्म है, इसमें एक काउहर्ड बॉय, एक ग्वाल बाल के रूप में, वो इनका जो ग्वाल बाल के रूप में जो ये भगवान का जो रूप है ना, ये इनका ओरिजिनल रूप है। इसमें वहां पर वे नित्य लीलाएं करते हैं। और इसके अलावा गोलोक वृंदावन धाम के अलावा अनंत वैकुंठ लोक है, और वहां पर भी भगवान की क्या है, विभिन्न अवतार है। ठीक है, तो ये अवतारों में क्या है कि सभी विष्णु तत्व है, परंतु लीला का भेद है। ठीक है, और अब जो जीवात्माएं हैं, हम भी भगवान से आए हैं, पर हम उनके सेकेंडरी एक्सपेंशन है। ठीक है, भिन्न अंश। ठीक है, जो विष्णु तत्व है वो स्वांश है, और हम जो जीव है वो कहाँ है, वो क्या है, हम भिन्नांश है, सेपरेटेड एक्सपेंशन। ठीक है, अब जो भिन्नांश है, सेपरेटेड एक्सपेंशन है, हम जो जीव है, हम उनके भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास हैं। ठीक है, तो ये जो भगवान के स्वांश हैं, जो भगवान के जो विभिन्न अवतार हैं, वे सदैव विद्यमान रहते हैं। भगवान के स्वांश सदैव विद्यमान रहते हैं, मतलब यहाँ विष्णु तत्व की बात हो रही है। और उसी प्रकार से जो जीव है ना, वे विभिन्न अंश है, लेकिन उनकी भी व्यष्टि जो है वह हमेशा विद्यमान रहती है। ठीक है, तो हमारी इंडिविजुअलिटी रहती है, क्योंकि देखिए आप इसको लॉजिकली समझिए, भगवान सनातन है, हम भगवान के अंश है, तो हम भी तो सनातन हुए ना। अब अग्नि है, अब कोई भी एक चिंगारी की बात करें जो अग्नि से निकल के आ रही है, अब अग्नि में प्रकाश है, अग्नि में ऊष्मा है ना, वही चीज फिर अग्नि के चिंगारी में भी होगी। ऐसा तो है नहीं कि वो चिंगारी अगर अग्नि से अलग हो गई तो वो क्वालिटी उसकी जो है वो नष्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं है ना। या दूसरा उदाहरण, अगर सागर का हम जल लें, तो सागर में जो क्वालिटीज हैं उस जल में, वो क्वालिटीज अगर आप लैब में टेस्ट करते हैं तो वो क्वालिटीज सागर के जल में, मतलब अगर थोड़ा सा भी उसमें से हम सागर का थोड़ा सा भी, एक कटोरी मान लीजिए हमने सागर में से जल निकाला, तो उसमें वही क्वालिटीज आएंगी जो सागर में है ना। पर अब डिफरेंस क्या है कि वो जो है सागर जो है वह विशाल है, या अग्नि विशाल है, और अग्नि का जो अग्नि की चिंगारी जो है वो उसके तुलना में छोटी है, या वो कटोरी का जल बहुत कम है। अब सागर विशाल है, अनंत है, परंतु क्वालिटी तो, इसलिए भगवान सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद है। ठीक है, भगवान का शाश्वत रूप है, इनफैक्ट ऐसे बोलते हैं भगवान सच्चिदानंद विग्रह है, भगवान सच्चित आनंद विग्रह उनका सनातन रूप है। ठीक है, उसी तरीके से हम भी सच्चिदानंद है, हमारा भी रूप है, हम भी सच्चिदानंद विग्रह है एक प्रकार से, क्योंकि हमारा भी क्या है, क्वालिटी वही भगवान की जो क्वालिटी है सच्चित और आनंद की, वो क्वालिटी हम में भी है, क्योंकि हम भगवान के अंश है और हमारा रूप भी है। परंतु अब जो गुणों की हम जो बात कर रहे हैं, तो हम में जो गुण पाए जाती है ना, वो आंशिक रूप से पाए जाते हैं, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। ठीक है, तो वो जो गुण है वो पूर्ण रूप से भगवान में पाए जाते हैं, लेकिन उनके कुछ आंशिक जो है, उनका कुछ अंश जो है उन गुणों का, वो जीवों में भी पाया जाता है। ठीक है, इन्हीं गुणों में से एक गुण क्या है, स्वतंत्रता। भगवान क्या है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। ठीक है, और हम जो जीव है, हम आंशिक रूप से स्वतंत्र है। एक तो बात हुई व्यष्टिता की, कि भगवान व्यष्टि आत्मा है, तो हम भी व्यष्टि आत्मा है, मतलब भगवान की इंडिविजुअलिटी है, हमारी भी इंडिविजुअलिटी है। अब दूसरी बात क्या है, भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, तो हम भी स्वतंत्र हैं, परंतु क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, तो हम आंशिक रूप से स्वतंत्र हैं। ठीक है, अब क्या होता है, अब यहाँ देखिए, पहले थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, सारा कवर हो गया कि नहीं। In this verse, the identity of the living being is clearly given. The living entity is the fragmental part and parcel of the Supreme Lord eternally. It is not that he assumes individuality in his conditioned life and in his liberated state becomes one with the Supreme Lord. Actually क्या होता है, जो निराकारवादी होते हैं, मायावादी होते हैं, वे क्या कहते हैं, वे इस अस्तित्व को, हमारा जो वे इस हमारे जो हमें भौतिक जगत में ये जो रूप मिला है ना, इसको वो स्वीकार नहीं करते, इंडिविजुअलिटी को स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं कि ये जो शरीर और ये जो रूप या आकार मिला है ना, ये तो
टेम्परेरी है, अस्थाई है, क्योंकि यहाँ पर हम इस बद अवस्था में, और जब हम मुक्त हो जाएंगे ना तो हम ब्रह्मलीन हो जाएंगे, हम भगवान के प्रकाश में लीन हो जाएंगे। तो मतलब वहां पर क्या हुआ, हमने अपनी आइडेंटिटी, इंडिविजुअलिटी क्या है उसको नकार दिया। तो यहाँ पर इसलिए प्रभुपाद जी स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हमने ये जो व्यष्टिता है हमारी, इस बद्ध अवस्था में ही हमें ये मिली है, और जब हम मुक्त हो जाएंगे तो हम भगवान के साथ एकाकार हो जाएंगे, और मतलब हम उस प्रकाश में लीन हो जाएंगे, भगवान में लीन हो जाएंगे। एक्चुअली भगवान के साथ एकाकार अगर हम बात करें ना, अगर हम आइडियली बात करें, इसका अर्थ पता है क्या है, कि हम अपनी व्यष्टिता, हमारी इंडिविजुअलिटी हम मेंटेन रख रहे हैं, लेकिन हम भगवान के साथ नित्य लीलाओं में अब हम सम्मिलित हो गए हैं, और हम भगवान का संग कर रहे हैं अध्यात्मिक जगत में। वास्तव में भगवान के साथ एकाकार हो जाने का अर्थ ही होता है, और वास्तविक मुक्ति भी यही है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ब्रह्म में जाकर के हम वहां पर ब्रह्मलीन हो जाएंगे तो वो हमारी मुक्ति की अवस्था है, नहीं, वो भी अस्थायी अवस्था है। इस पर हमने पहले चर्चा की थी कि अगर हम ब्रह्म ज्योति में लीन भी हो जाते हैं तो भी क्या है कि वो हमारी फाइनल स्टेज नहीं है, इसलिए हम वापस से इस भौतिक जगत में गिरते हैं और फिर से जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जब हम मुक्त हो जाएंगे तो हम क्या है भगवान में मिल जाएंगे और हमारी आइडेंटिटी। और वैसे भी आप लॉजिकली भी सोचिए, कौन चाहेगा कि मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाए? क्या हम चाहते हैं ऐसा कि हम कुछ भी ना हो? कोई आपको कहे कि भाई आप तो ना जीरो हो, शून्य हो, या आप तो केवल एक प्रकाश हो, आप तो कुछ नहीं हो, कौन चाहता है ऐसा? अगर ऐसी अवस्थाएं मुक्त होकर के मिलनी है तो बद अवस्था ही अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ तो है, वहां तो हम कुछ नहीं है ना? तो वो वास्तविक अवस्था है ही नहीं। और ये देखो, बिल्कुल ये वाला श्लोक इस बात को क्या है, खंडित करता है, जो कहते हैं कि ब्रह्मलीन हो जाए और हम भगवान के साथ एक हो जाए। मतलब इस रेस्पेक्ट में, लीन होने की रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। तो ये श्लोक उसको खंडन करता है, क्या कह करके कि सभी जीव भगवान के क्या है, शाश्वत अंश है, मतलब थे, हैं और रहेंगे। ठीक है, तो हमारा अस्तित्व मुक्ति के बाद समाप्त नहीं होता। ठीक है, तभी यहाँ पर सनातन इस शब्द पे जोर दिया है प्रभुपाद जी ने। ठीक है, it is clearly said Sanatana, according to the Vedic version, the Supreme Lord manifests and expands himself in innumerable expansions, of which the primary expansions are called Vishnu Tattva and the secondary expansions are called the living entities. ये हमने कर लिया। In other words, the Vishnu Tattva is the personal expansion and living entities are the separated expansions. Swansh or Vivinansh. By his personal expansion, he is manifested in various forms like Lord Ram, Narsimhadev, Vishnu Murti and all the predominating deities in the Vaikuntha planets. तो Vaikuntha planets में हर एक Vaikuntha planet में क्या है, प्रिसाइडिंग डीटी है, प्रिसाइडिंग डीटी के रूप में भगवान है। मतलब हर एक वैकुंठ प्लैनेट में भगवान किसी न किसी भगवान का जो अवतार है ना, उसके रूप में वहां पर विद्यमान है। ठीक है, द सेपरेटेड एक्सपेंशन, द लिविंग एंटिटीज आर इटर्नल सर्वाइटर्स, हम भगवान के नित्य दास हैं। द पर्सनल एक्सपेंशंस ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, द इंडिविजुअल आइडेंटिटीज ऑफ द गॉडहेड आर ऑलवेज प्रेजेंट। तो भगवान और भगवान के ये सभी जो अवतार है ना, ये हमेशा विद्यमान रहते हैं। मतलब ये सनातन है, शाश्वत है, ऐसे समझिए कि ये नहीं सोचना है कि यहाँ पर नरसिंह देव जी की लीला तो सतयुग में हुई थी, तो अब तो नरसिंह देव जी है ही नहीं। नहीं, अगर हम वैकुंठ लोक में देखेंगे ना, तो वो वैकुंठ लोक में नरसिंह देव जी का प्लेनेट है। ठीक है, तो वही नरसिंह देव जी जो है ना, वो एट द सेम टाइम वहां विद्यमान है। एक्चुअली पता क्या है, अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ जो हमने श्री चैतन्य चरितामृत में पढ़ी है। वास्तव में क्या होता है, सूर्य जो होता है ना, वो मुंहमंडल के चक्कर काटता है चारों ओर। अभी तो साइंस तो क्या कहती है कि भाई अर्थ जो है वो सूर्य के आसपास घूमती है, बट एक्चुअली क्या है, जो सूर्य है ना वो भूमंडल के चारों ओर घूमता है, मतलब अर्थ के चारों ओर घूमता है। ठीक है, ये भागवतम में आया। ठीक है, तो जिस प्रकार से सूर्य जो है वह पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, उसी प्रकार से जो भगवान के अवतार है ना, वे अनंत कोटि ब्रह्मांडों में ट्रैवल करते हैं, परिक्रमा करते हैं। कैसे, अब इसको समझिए। ब्रह्मांड, ठीक है, मान लीजिए ये अलग अलग ब्रह्मांड है, ऐसे समझिए। ठीक है, अब ऐसे क्या अनंत ब्रह्मांड है, अनंत, आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, अनंत ब्रह्मांड है। और ऐसे ही इसके 3 गुना अनंत वैकुंठ ग्रह हैं। अब समझ गए, जो भौतिक जगत है ना, उसका 3 गुना है आध्यात्मिक जगत। अब भौतिक जगत जो है वह अनंत है, आध्यात्मिक जगत भी अनंत है। आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, बट ऐसा बताया गया है कि 3/4 जो है वो आध्यात्मिक जगत है, 1/4 भौतिक जगत है, बट है अनंत दोनों। आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब ये प्रत्येक ब्रह्मांड में ना अनंत ग्रह है, हर एक इसमें ये अनंत यहाँ पर क्या है कि ग्रह है। ठीक है,
अनंत रैम, जो भी है आप ऐसे समझ लो। अब क्या होते हैं कि भगवान के जो अवतार होते हैं ना, वो इन ब्रह्मांडों में ट्रैवल कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर कृष्णा अर्जुन जी को उपदेश दे रहे हैं, किसी और ब्रह्मांड में अभी कृष्ण जन्म हुआ है, किसी और ब्रह्मांड में नरसिंह देव जी प्रकट हुए, ठीक है, किसी और ब्रह्मांड में वराह देव जी प्रकट हुए, कोई और ब्रह्मांड है जिसमें कृष्णा ब्रजलीला कर रहे हैं, ठीक है, अब किसी और में कुछ और लीलाएं चल रही है। अब आप देखिए अनंत कोटि ब्रह्मांड और भगवान के अनंत रूप, इन सभी ब्रह्मांडों में क्या है, अपनी लीलाएं प्रदर्शित कर रहे हैं। इस तरीके से एग्जाम्पल दिए, इसको कभी हम वर्ड्स को ले लेंगे ज्यादा डिटेल में। तो समझने की बात यह है कि ये लीलाएं जो है ना कि नित्य है, नित्य भगवान की लीलाएं नित्य चल रही हैं अनंत ब्रह्मांडों में। और ये सारे जो भगवान के अवतार हैं ये एट द सेम टाइम जो वैकुंठ ग्रह है वहां पर भी विद्यमान है। तो भगवान की ये जो अचिंत्य शक्ति, अचिंत्य ये लीलाएं ना, इनको हम समझ नहीं सकते। तो भगवान के स्वांश, भगवान के विभिन्न अंश सभी शाश्वत है, ठीक है। तो जैसे भगवान के ये जो स्वांश है ये सभी विद्यमान है, तो उसी प्रकार से सिमिलरली द सेपरेटेड एक्सपेंशन ऑफ द लिविंग एंटिटीज हैव देयर आइडेंटिटीज। भगवान के जो भिन्न अंश हैं, मतलब जीव, हम भी हमेशा, हमारा अस्तित्व भी सदैव रहता है। As fragmental parts and parcels of the Supreme Lord, the living entities also have fragmental portions of his qualities, of which independence is the one. तो ये हमने बात कर ली कि स्वतंत्र ये एक भगवान की क्वालिटी है, तो आंशिक रूप से हम में भी ये क्वालिटी है। Every living entity as an individual soul has its personal individuality and a minute form of independence. ठीक है, by misuse of that independence, अब देखिए, अब हमारी व्यष्टि भी है और हमारे पास आंशिक स्वतंत्रता भी है। By misuse of that independence, one becomes a conditioned soul, and by proper use of independence, he is always liberated. तो जब हम अपनी इस आंशिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं तब हम इस भौतिक जगत में बंध जाते हैं, और जब हम अपनी इस आंशिक स्वतंत्रता का सही उपयोग करते हैं तब हम मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। इन आइदर केस ही इज क्वालिटेटिवली एटर्नल एज द सुप्रीम लॉर्ड इज। अब दोनों अवस्थाओं में क्वालिटी से अगर हम देखें, गुणात्मक रूप से देखें, तो हमारा जो अस्तित्व है वह बना रहता है, चाहे हम अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करें या सदुपयोग करें, हमारी जो व्यष्टिता है, अस्तित्व है, वह बना रहता है, ठीक है। In his liberated state, he is freed from this material condition and he is under the engagement of transcendental service unto the Lord. In his conditioned life, he is dominated by the material modes of nature and he forgets the transcendental loving service of the Lord. As a result, he has to struggle very hard to maintain his existence in the material world. ठीक है, अब यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमारी जो आंशिक स्वतंत्रता है उसका सदुपयोग क्या है, भगवान की सेवा में संलग्न रहना, ठीक है। द एंगेजमेंट ऑफ ट्रांसेंडेंटल सर्विस अनटू द लॉर्ड, भगवान की दिव्य सेवा में एंगेज रहना, ये तो हमारी हो गई स्वतंत्रता का सदुपयोग। अब दुरुपयोग क्या होता है कि जब हम भगवान की सेवा न करके, जब हम भगवान की सेवा नहीं करना चाहते और हम स्वयं संसार को, इस भौतिक जगत को भोगना चाहते, तो तब हमारा क्या हालत होती है, हम यहाँ पर इस भौतिक संसार में बंध जाते हैं, और जो प्रकृति के 3 गुण हैं ये हम पर काबू पा लेते हैं। ये तीनों गुण हमें डोमिनेट कर देते हैं, ये गुण हमारे ऊपर अधिकार जमा लेते हैं जब हम यहाँ आ जाते हैं। और जब हम इन गुणों के अधीन हो जाएंगे तो क्या होगा, जो भगवान की नित्य सेवा हमें करनी चाहिए हम उसे भूल जाते हैं। अब जब हम भगवान की सेवा भूल गए और यहाँ प्रकृति के गुणों के अधीन आ गए तो क्या होता है, हमें यहाँ पर संघर्ष करना पड़ता है। आज हम यही क्लोज करते हैं, आई थिंक टाइम हो गया है। अब इस श्लोक को हम नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे। सबसे विनती है, अगर समय मिले तो ये वाला श्लोक आप रीड कर लेना, ट्रांसलेशन इसकी, ठीक है। और अब किसी का प्रश्न है तो बताइए। जन्माष्टमी का ना गुरुजी की वीडियो है, उसमें पूरी डिटेल्स है, तो वो मैं भेज दूंगी, वो तो देख लेना। मैंने भेजा था शायद, पर मुझे ध्यान नहीं है भेजा भी कि नहीं, मैं उसको भेज दूंगी। बाकी देखो जन्माष्टमी क्या है, देखो परसों है सैटरडे, ठीक है। तो हम फास्टिंग करते हैं, निर्जला फास्टिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद रात को 12 बजे के बाद, मतलब निर्जला फास्टिंग
आप ये समझिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त से शुरू हो जाएगी, 4 साढ़े 4 बजे से शुरू कर दीजिए, और उसके पहले जो भी पानी वानी पाना है उसके पहले पी सकते हैं आप। लेकिन अगर किसी को हेल्थ इश्यू है तो आप पानी पी सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन अनाज तो मत ही पाइएगा, पानी, फ्रूट्स, दूध ये सब आप फिर भी चलिए ले लीजिए, अनाज मत पाइएगा। और अगर निर्जला कर सकते हैं वो बेस्ट है। उसके बाद रात को 12 बजे के बाद जब भगवान जी का प्राकट्य होता है, अवतरण होता है, फिर उसके बाद हम क्या है, एकादशी प्रसाद जो होता है ना वो पाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ग्रैंड सेलिब्रेशन होती है तो वो हम पाते हैं। उसके बाद फिर और बाकी क्या है कि जन्माष्टमी के दिन ये है कि जितना आप जो भी आश्रम के फेस्टिवल्स होंगे सब भेजते रहेंगे लिंक्स, ठीक है। तो जैसे मंगला जरूर अटेंड कीजिए उस दिन मॉर्निंग में 4:30, ठीक है। उसके बाद जो गुरु पूजा होगी, जो हमारे पूरे जो प्रोग्राम है ना, तुलसी आरती हो गई, गुरु पूजा हो गई, और दर्शन आरती, तो सारे जो प्रोग्राम्स हैं, नरसिंह प्रणाम, सब अटेंड कीजिए। फिर इवनिंग का जो भी प्रोग्राम होगा उसका पूरा हम भेजेंगे, आप ऑनलाइन उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी दिन भर क्या, कृष्ण सेवा में जितना हो सकता है लगिए, चैंटिंग कीजिए और कृष्ण कथा सुनिए। हम गुरुजी के जन्माष्टमी के पिछले सालों के भी लेक्चर्स है सब वहाँ पर, इसमें गिव गीता की इस पर आप वो भी सुन सकते हैं। मतलब इवनिंग लेक्चर तो अपना 8 बजे के बाद होगा ना, तो अब घर में अगर लड्डू गोपाल है, या अगर चलिए मंदिर टेम्पल तो सबका है, तो टेम्पल को सजाइए अच्छे से, है ना, भगवान के लिए अच्छी अच्छी चीजें बना करके, माखन मिश्री भोग लगाइए, खूब सारा, कंजूसी करके नहीं कि छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा दे दिया, ऐसे नहीं, ठीक है। और हम लोग तो जैसे आश्रम में तो 56 भोग से भी बहुत ज्यादा भोग हो जाते हैं, तो आप जितने मैक्सिमम, जैसे 11 हो गया, 21 हो गया, जितने भी वेराइटी आप बना सकते हैं वो कोशिश कीजिए, वो ऑफरिंग करिए भगवान को अपने हाथों से शुद्ध बना करके, है ना। और भगवान जी को तैयार कीजिए, फिर अभिषेक भी करते हैं, ठीक है, पंचामृत से करते हैं अभिषेक, तो वो अभिषेक कीजिए, पंचामृत प्रसाद के रूप में पा सकते हैं, मतलब 12 बजे के बाद। और हरि कथा गुरु जी के मैंने बताए, अगर आपको जन्माष्टमी की पूरी सीरीज एक वेद सारथी में भी है, 11 वीडियोस है उसमें, वो भी बहुत, मतलब उसमें पूरा भागवतम से लिया है, वो भी आपको सुनना है तो सुन सकते हैं। वो माता जी, वो जयपुर से कह रहे हैं लाइव चलेगा प्रोग्राम जो है, वो हम इसमें देख सकती हैं? हाँ हाँ, मैं भेज दूंगी, आप देख लीजिएगा, मैं ग्रुप में जैसे लाइव होगा ना मैं सब भेजूंगी लिंक्स। वो किस समय लाइव होएगा? मैं वो इवनिंग में होगा माता जी, 8 बजे के बाद है अपना प्रोग्राम ना वहाँ। ओके ओके तो गुरु जी का मुझे लगता है कि 9 बजे से पहले तो लेक्चर नहीं शुरू होगा, जी कीर्तन 8 बजे शुरू हो जाएगा, तो वो जैसे भी होगा मैं भेजूंगी। आप घर में कीर्तन करिए, जी है ना। अच्छा, फिर उसमें बच्चों के प्ले, बच्चों के प्रोग्राम भी आएंगे? हाँ, बच्चों के प्रोग्राम भी होंगे, यस। तो वो 8 बजे से प्ले तो लेट ही चलेगा, मतलब गुरु जी का लेक्चर फिर माता जी 10 बजे के बाद ही होगा, है ना, उससे पहले तो नहीं। जी माता जी, गुरुजी का लेक्चर बाद में होगा, लेकिन वैसे वो प्रोग्राम चलते रहेंगे। हाँ, तो सब आप देखना, हम शेयर करेंगे, पर आप घर में सब मिल करके के कीर्तन करिए इस दिन, हरि कथा करिए, आप स्वयं भी क्या है, आप रीडिंग करिए ना। कृष्णा बुक मैंने एक बार भेजी थी ग्रुप में, मैं दोबारा भेज दूंगी, उसमें भगवान के प्राकट्य से संबंधित जो चैप्टर है उसको रीड करिए, बच्चों को बिठाइए साथ में, परिवार वाले सब बैठे सुनिए, सब सुनिए, और लेक्चर यहाँ मिल करके सुनिए इवनिंग। पास में अगर टेम्पल है तो आप टेम्पल में जरूर दर्शन कीजिए भगवान के जा करके, है ना। दान कीजिए, अगर आप चाहें तो आप जन्माष्टमी के लिए कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। तो जितना हो सके बस कृष्ण भावना भावित रहना है पूरा दिन, और प्रभुपाद जी से प्रे करनी है कि प्रभुपाद जी मतलब हमारे लिए प्रत्येक दिन जन्माष्टमी की तरह हो, इतना उत्साह हमें दीजिए, कृष्ण भक्ति के प्रति ऐसा उत्साहित हम हो कि प्रत्येक दिन हमारा जन्माष्टमी की तरह। अगले दिन प्रभुपाद जी का आविर्भाव दिवस है, संडे को, नंदोत्सव के दिन, ठीक है। नंदोत्सव क्या होता है, जब नंद बाबा ने पूरा सेलिब्रेशन किया था भगवान के जन्म के बाद, तो उसी दिन प्रभुपाद जी का जन्म हुआ था। तो हमारा तो अगले दिन फिर 12 बजे तक व्रत होता है, तो हम 12 बजे के बाद ही हम लोग जो अनाज लेते हैं ना, वो हम जन्माष्टमी के नेक्स्ट डे 12 बजे भी क्या, वो 1-2 बज जाते हैं, तो बेसिकली 12 के बाद आप अनाज ले सकते हैं, ठीक है। तो वो प्रभुपाद जी का आविर्भाव दिवस है, उस दिन प्रभुपाद जी से प्रार्थना कीजिए, आप प्रभुपाद जी को ग्लोरीफाई कीजिए, आपकी कोई भी आपकी रिक्वेस्ट है प्रभुपाद जी से, आप अपना कागज पे लिख करके ना प्रभुपाद जी के चरणों में रखिए, ठीक है, कि मैं भक्ति करना चाहती हूँ, मुझे क्या है कि मेरे घर में भी सबको भगवान की ओर आकर्षित करें, प्रभुपाद जी कृपा करें, सब भक्ति में लगे, और डेफिनेटली प्रभुपाद जी सुनते हैं। हाँ जी, सुनते हैं माता जी। तो मैंने डिफरेंस किया था प्रभुपाद जी से रिक्वेस्ट,
हाँ। भाई मेरे को भी भक्ति का दान दीजिए, मैं आपकी भक्ति करना चाहती हूँ, जैसे तो हो गया। हाँ, तो वो प्रभुपाद जी जी डेफिनेटली, तो आप अगर फैमिली के लिए भी मांगेंगे ना कि आप मेरे हस्बैंड को अट्रैक्ट कीजिए, बच्चों को अपनी, और आप मतलब भगवान कृष्ण को अट्रैक्ट कीजिए, आप देखिएगा कि आपको वो फुलफिल हो जाएगी आपकी विश। हाँ मतलब जी, इतना हाँ जी, हो जाती है। ठीक है। तो हाँ जी, अगर आप लोग प्रभुपाद जी को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं तो कोशिश कीजिए कि संडे को भी हाफ डे व्रत रखिए। अनाज आप संडे को 12 बजे के बाद ही पाइए। ठीक है, 12 देखिए। बजे, वो दोपहर 12 बजे के बाद। हाँ जी, दोपहर को 12 बजे के बाद। बाकी जी आप एकादशी प्रसाद पा सकते हैं जन्माष्टमी वाले दिन, अगर मान लीजिए कुछ कारण से आप निर्जला नहीं कर सकते, हाँ वरना जी। 12 बजे के बाद तो आप एकादशी प्रसाद अच्छे से पा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट नेक्स्ट डे एकादशी आप, प्रसाद मतलब? मतलब प्रसाद मतलब हम तो भगवान को भोग लगा के पाते हैं ना, सब कुछ जो भी होता है हम भोग लगाते हैं, तो हम उसको प्रसाद ही कहते हैं। तो नहीं, एक, जैसे प्रसाद में एक तो जैसे अनाज नहीं खाना होता, जैसे हाँ, अनाज साबूदाना नहीं, वगैरह, हाँ ये। हाँ, साबूदाने की ना एक्चुअली साबूदाना का प्रोसेस सही नहीं होता बनने का, तो साबूदाना अवॉइड कीजिए। उसके बदले आप ये हो गया ना, सामक हो गई, या सिंगाड़ा कुट्टू हो गया, या आलू हो गए, जी या दूध दूध से बनी चीजें, जी दही, तो ये जी सब ले तो ज्यादा बेटर है। तो जी वो जी। आप ले सकते हैं एकादशी वाले मतलब। नहीं, एकादशी पे ये कहते हैं ये समक नहीं खाने चाहिए, नहीं नहीं, सामक के लिए मना नहीं है, सामक ले सकते हो, सामक कहते ले हैं सकते चावल ही माने जाते हैं। हो। नहीं नहीं नहीं, सामक नहीं, सामक उसी में आता है। पहले मैं सामक ही लेती थी, फिर कहने लगे, फिर मैंने साबूदाना शुरू किया। नहीं नहीं, साबूदाना की तो बनाने का तरीका ही बड़ा गड़बड़ है। साबूदाना तो बिल्कुल मत, आप यूट्यूब पे देखिएगा कि वो कैसे बनता है, तो जी, साबूदाना तो बंद कर दीजिए। या एकादशी के व्रत में फिर हम ले सकते हैं समक? हाँ हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। एक्चुअली प्रभुपाद जी ने तो टमाटर भी अलाउ किया है, हम तो टमाटर भी ले लेते हैं, जीरा नहीं लेना है। ठीक हाँ, है, जीरा तो नहीं डालते, टमाटर तो डालना ही है। ले सकते हैं, खड़े मसाले कुछ ले सकते हैं। हमारा ना एक वो लिस्ट है डूज और डोंट्स की, मैं भेज दूंगी एकादशी में क्या ले सकते हैं क्या नहीं। जी जी बाकी फ्रूट्स जो लेते हैं ना, कोशिश कीजिए व्रत वाले दिन ज्यादा बीज वाले फ्रूट्स ना लें। तो गुरुजी मना करते हैं कि ज्यादा बीज वाले फ्रूट्स मत लो, कम बीज वाले लो, जैसे एप्पल केला, बस इन्हीं दोनों से काम चलाओ। वो क्या होता है ना, व्रत वाले दिन तो फ्रूट खाने का मन ही नहीं होता। हाँ वो तो है। पता नहीं क्या होता है उस दिन, तो ना बस यही रहता है कुछ। हाँ, कोई बात नहीं, तो बहुत वैरायटी है। आप बच्चों को, आप जैसे अगर गाजर जब आती है तो गाजर के आप हलवा बना के खिला सकते हैं, गाजर डाल करके खीर की तरह बना करके, बहुत ऑप्शंस हैं। बच्चे भी जी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप धीरे धीरे शुरू वो कीजिए। बच्चे तो पहले में ही रखते हैं हमारे, कहते हैं हम तो आज आपका फास्ट है ना, तो हमारा भी फास्ट है आज। चाहिए, बहुत अच्छा है माता जी, तो आप और बहुत अच्छा है, आप पालन कीजिए जितना हो सकता है। जी ठीक जी है, तो तपस्या जितनी हो सकती है कोशिश करनी है। और ये स्पेशल गुरुजी बताते हैं बोनस वाले दिन होते हैं ये स्पेशल, जैसे जैसे नहीं मार्केट में डिस्काउंट लगता है, हम सस्ते में बहुत चीजें जी बटोर जी लाते हैं, जी। तो हाँ यहाँ पर जी, भक्ति बटोर सकते हो ना, बटोर लो। ये हाँ एकादशी जी। के दिन हो गए, त्योहारों के दिन हो गए, वैष्णव आचार्यों के जो दिन आते हैं, इसमें क्या है कि स्पेशल हमारे को कृपा मिलती है, अनंत लाभ मिलता है। वैष्णव, अच्छा जी, ये जो फेस्टिवल आते हैं ये। हाँ, जैसे हमारे गुरु महाराज के जैसे अपीयरेंस डे जैसे आ गया, जैसे अभी संडे को आ रहा है, तो हमारे जो भी जी वैष्णव आचार्य उनके अपीयरेंस डे, डिसअपीयरेंस डे मतलब प्राकट्य और जब उनकी लीला जी समाप्त की थी, वो दिन भी हम हमारे स्पेशल होते हैं। या जो जी। अलग जैसे भगवान के, आप जैसे नरसिंह चतुर्दशी का हो गया, श्री राम नवमी का हो गया, तो हमारी जो भी फास्टिंग होती है ये सब, तो ये रामनवमी को स्पेशल। भी हम करते ही हैं, जैसे 12 बजे के बाद फिर अब शुरू करते हैं। तो फिर ये सब हमें ध्यान देना है कि ये स्पेशल डेज है, तो जितना ज्यादा हम यहाँ प्रयास करेंगे उतना भक्ति में आगे बढ़ेंगे। भगवान के लिए तो जो मर्जी भोग लगाओ ना, भगवान का व्रत थोड़ी ना है, व्रत तो हमारा है ना। जैसे एकादशी के दिन भी अनाज भगवान को लगा सकते हैं भोग, कोई टेंशन नहीं है, हम नहीं पा सकते ना। ये बात और है ठीक कि है। हमारे साथ भगवान जी का भी फास्टिंग हो जाती है। जैसे मैं हाँ भी, हाँ, जैसे हम लोग हो जाती है। खीर बनाए, पकौड़े बनाए, अब हम, गड़बड़ है ना, हमारी गड़बड़ है ये, हाँ है ना। जी, हाँ जी। तो कायदे से क्या है कि भगवान को तो जो मर्जी सब कुछ भोग लगाना है। हाँ, गौर निताई जी को नहीं लगाते हैं, क्योंकि गौर निताई जी है तो कृष्ण बलराम, लेकिन वो फिर यहाँ पर, वे यहाँ पर आए हैं भक्त के रूप में कि भक्ति किस जी प्रकार से की जाए, तो गौर निताई जी को नहीं लगता है अनाज का भोग, ये ना, ये जी। जो इन पर एकादशी और इन पर, लेकिन हाँ वैसे जी, तो अब भगवान को तो लग ही सकता है ना। ठीक है, बाकी ये है अपने स्वास्थ्य को खराब नहीं करना है, जितना कर सकते हैं उतना मैक्सिमम प्रयास करना है। हाँ जी। तो ये तो निर्जला करो तो अच्छा है, जितना हो सके वो जरूरी है, क्योंकि भगवान की कृपा होगी तभी कर पाएंगे, ये तो निर्जला करना। अरे कृपा हो गई है, तभी तो आपने प्रश्न किया है।
नहीं अभी तो नहीं हुई है देखो। ब्रह्मांड में थे कौन भाग्यवान जीव, हमने किया था, याद नहीं है? हाँ देखो जी हाँ कभी जी। ऐसा मत सोचो, आपको ये मार्ग मिला है तो कृपा तो हो गई है, अब हमें लेनी है। और कृपा जी कैसे लेते हैं? करके पा, गुरुजी कहते हैं पहले कर फिर पा। जी मतलब हमें प्रयास करना है। भगवान तो जैसे सूर्य की किरणों की हमने नहीं बात की, हर जगह प्रकाश बिखेरती हैं। अब हम ही खिड़की दरवाजे बंद करेंगे तो कहाँ से सूर्य की किरणें अंदर आएगी? हम तो अंधकार में ही रह गए। तो भगवान की कृपा हर किसी जीव के ऊपर है, उनकी कृपा के बिना तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब हाँ हम जी कितना उसको स्वीकार करते हैं, वो हमारे प्रयासों पर, हमारी शरणागति कितनी है उस पर निर्भर करता है। ठीक है, प्रभुपाद जी मिल गए तो भगवान की कृपा मिल गई। जी। ठीक है, तो बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। अब जैसे कहो, भगवान की कृपा हुई तभी हम आपसे मिले हैं। तभी हम सब मिले हैं। हम, मेरा क्या, हम सब तभी मिले हैं, हमें जब आप तभी ज्ञान मिले हैं। देते हो अच्छा लगता है, मतलब मन खुश होता है। ये होता है कुछ और सुनो, जैसे वीडियो भी जैसे आपने भेजी थी, तो आज ना मैं सुबह से जैसे मैं काम भी कर रही थी तो वीडियो सुन रही थी, आनंद आ रहा था। बिल्कुल माता जी, लगे रहिए। देखिए जीवन का उद्देश्य ही यही है, कहाँ इधर उधर भटक रहे हैं, जन्मों जन्मों भटके हैं, जी जी जी। तो अपना समय बर्बाद करना है। और ये देखिए, हम सब प्रभुपाद जी की बेटियां हैं। हाँ जी ठीक है, अब बेटिया, बेटी को कैसा होना चाहिए? अपने पिता की तरह होना चाहिए, हाँ है जी। ना? तो हमें हमारी संकल्प शक्ति और दृढ़ करनी है। जब भी संकल्प में कमी है, प्रभुपाद जी से कहो, प्रभुपाद जी मैं तो आपको बेटी हूँ, मैं तो आपकी बेटी हूँ, ये क्या हो रहा है आपकी बेटी के साथ? हाँ कृपा जी कीजिए, मुझे नहीं पता, मुझे आपकी तरह ही संकल्प शक्ति चाहिए, मैं आपकी तरह ही भगवान की सेवा करना चाहती हूँ। आप देखिए कैसे पिता हमारी सुनते हैं, है ना? हाँ तो जी हाँ बी जी। कॉन्फिडेंट, बी स्ट्रांग, तो सब हो जाएगा। आप देखिएगा ना कितना आगे बढ़ेंगे हम अध्यात्म में, प्रभुपाद जी की कृपा से। जी मैम। ठीक है, बट अपना संकल्प मजबूत रखना है, प्रभुपाद जी को प्रे करते रहना है बस। उनकी, उनके चरण पकड़ करके रखेंगे ना तो पार तो होंगे ही होंगे, ये तो आप निश्चिंत रहिए। हमारी सिंसियरिटी बस वो सही होनी चाहिए। ठीक है ना? हाँ जी। कुछ जन्माष्टमी से रिलेटेड कुछ मेरे से मिस हुआ तो नवकिशोरी माता जी। हले हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी। जी माता जी। कुछ हाँ, एक चीज इन्हें कह सकते हैं, जो चैंटिंग नहीं कर रहे हैं अभी या रेगुलर, वो आप संकल्प ले लो कि जन्माष्टमी से कुछ मिनिमम राउंड शुरू कर दो। वैसे तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, आज ही से करना चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है तो वो ऐसा दिन है कि आप भगवान से प्रॉमिस कीजिए कि मैं मिनिमम 2 राउंड 4 राउंड जो भी है मैं डेली करूंगी, एटलीस्ट वो शुरू कीजिए, है ना? ये एक चीज है ना नवकिशोरी माता जी? दे कैन डू दिस। जी माता जी, जरूर करना चाहिए सब। और तो कुछ मिस नहीं किया ना मैंने? माता जी वैसे गुरु जी बताते भी ना कि एक इसका, एक जन्माष्टमी को करने का कितना महत्व है। हाँ, मैं वो 20 करोड़, शॉर्ट्स भेजूंगी, 20 हाँ करोड़ों 20 करोड़, हाँ 20 करोड़ एकादशी के बराबर माना गया है जन्माष्टमी को। तो इससे बड़ा दिन तो कुछ हो ही क्या सकता है। इसमें तो हम जितनी सेवा करें, जो भी करें, खुद भी करें और ये औरों से भी करना। ये शॉर्ट्स भेज रही हूँ मैं। गिव गीता चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सब, सब गिव गीता चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी मैं एक वीडियो वहां से भेज रही हूँ, और भी शॉर्ट्स और वीडियोस हैं जन्माष्टमी से संबंधित, वो देख लीजिए सब। ठीक है, यहाँ सारे आपको अपडेट्स आएंगे गुरु जी के। एक तो माता गुरु जी ने भी भेजा ना लड्डू गोपाल जी वाला भी, जन्माष्टमी में लड्डू गोपाल जी वाला, अच्छा, जन्माष्टमी, उसमें लड्डू गोपाल जी वाला भी है। नवकिशोरी माता जी, मेरे से ट्रैकिंग बड़ी लूज हो जाती है, मतलब ट्रैकिंग नहीं कर पाती हूँ मैं। आपको जो गुरु जी की वीडियोस मैं कर आती है दूंगी ना, माता जी, मैं ग्रुप में हाँ, शेयर कर दूंगी माता जी। आप टाइम टू टाइम करते रहा करो गुरु जी वाली ठीक है, वीडियोस। ठीक है माता जी, मैं कर तो दूंगी। बाकी मैं या भागवत कथा की मैं कर दूंगी रोज सुबह। ठीक ठीक है, है, और बाकी बाकी आप, मैं, ठीक है माता जी, मैं कर दूंगी। अभी तो जो मुझे दिखी मैंने सारी कर दी। और ये है ना एवरीथिंग अबाउट जन्माष्टमी, ये मैंने, ये वाली जो है ना, ये मैंने कुछ दिन पहले संडे को भी करी है मैंने ये, अभी मैंने इसको वापस भेज दी है। इसके बाद कोई प्रश्न हो तो बता दीजिएगा, ठीक है? ग्रुप में लिख देना, मैं नवकिशोरी माता जी हम लोग देख लेंगे, अगर हम बता सकते। ये पास्ता वगैरह बनाते हैं जैसे, वैसे तो मतलब मैं तो कम खाती हूँ पर ये बच्चों के लिए बनाती हूँ मैं।
तो इनका भोग लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? जैसे मैंने इस्कॉन मंदिर में देखा था, वो लोग तो मतलब बनाते हैं, इस्कॉन मंदिर में तो मिल रहा है यहाँ पे पास्ता। मतलब जो घर में बना हुआ हो जब तो अपन लगा सकते हैं ना, बाहर का थोड़ा गुरुजी मना करते हैं। ये बाहर का तो हाँ माता जी हाँ, ठीक है, घर घर में का बना बना हुआ हुआ तो पास्ता। हाँ बिल्कुल लगा नहीं सकते पास्ता नहीं, हैं। पास्ता की जैसे बना हुआ जो होता है वो तो बाहर से ही लाते ना, मैं बॉईल करती हूँ घर पे खाली। अच्छा हाँ 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 माता जी, वो मैं क्योंकि हाँ माता जी, क्योंकि अभी हम इतना नहीं हुए ना परफेक्ट कि हम हर चीज घर में बना लें, तो आप लगा सकते हो ना, क्योंकि हमें एक्चुअल में हमको जो भी पाना है वो प्रसाद तो होना ही चाहिए ना, ठीक है मैम, इसलिए भोग ठीक है तो थैंक लगाना यू। ही पड़ेगा। बाकी वैसे गुरुजी तो ये कहते हैं कि जितना हो सके आप घर में ही कोशिश करो। अभी आप कम कर पा, धीरे धीरे जितना भी हो सकता है हमको 100% पे आना चाहिए, गुरुजी तो ये कहते हैं आइडियली तो। केवल एक हमको प्रभुपाद जी ने केवल मिठाइयों के लिए अलाउ कर रखा है कि मिठाई हम बाहर से ला सकते हैं, बाकी नमकीन के लिए तो स्पेशली कह रखा है कि नमकीन आइटम हमें घर में ही बनाने चाहिए। नहीं माता जी उसकी जो वो होता है ना शेप होती है वो तो बाहर से ही हाँ, मैं लाते हैं, मैं घर पे मैं तो समझ बिल्कुल रही, जल्दी सूखा आती सूखा है। सूखा जो आप लाते हो बना हुआ उसकी बात हाँ कर हाँ रहे हो। हाँ हाँ हाँ, मतलब लगा सकते हैं ना, अभी तो आप लगाइए। ठीक है माता जी।